हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन के बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 2 पर। बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 2 पर आज हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है कि इससे पहले जितने भी सेशन हम लाए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा, आपके प्रॉफिट का होगा। और अगर आपके प्रॉफिट का है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास, अपने जूनियरों के पास, जिनको इनका जरूरत है उन लोगों के पास। और आपको एक भी जानकारी ये भी बता दें कि हम इसी चैनल पर एनडीए, जेई और बोर्ड्स के फाउंडेशन मैथ्स स्टार्ट कर चुके हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं आज का पहला और खूबसूरत सवाल से। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर ट्रिगो का मतलब जो क्वेश्चन है वो बताया जाए, तो इसके बाद हम लोग ट्रिगो पे ही काम कर लेंगे। जैसा आप बोलिए वैसा ही काम होगा, इसके बाद हम लोग ट्रिगो पर ही काम कर लेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं आज की। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए तो। चल, हाँ, एक छोटा सा काम बच गया था, वो काम हम कर लिए हैं। चलिए ओके, पढ़ लीजिए इस स्टेटमेंट को। लिखा है कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 3 इज डिविजिबल बाय 6 जब n का वैल्यू 3 से बड़ा हो, ऐसा आपको पता करना है। तो चलिए तो हम पहला स्टेटमेंट के बारे में पता करते हैं। हमें पता करना है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 6 से डिविजिबल है या नहीं, ये हमको पता करना है। तो एक बात बताइए, ऊपर में है फैक्टोरियल n और नीचे आपको पता है कि 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। अगर इसको 6 से डिविजिबल, मतलब इस पूरे को 6 से डिविजिबल प्रूफ करना है ना। यह पूरा एक खुद नंबर है, इस 6 को देख के यह मत सोचिएगा कि n के फैक्टोरियल को कहा है 6 से डिविजिबल प्रूफ करो, नहीं। इस पूरे को पता करना है कि 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और n का वैल्यू किससे बड़ा लेने बोला है? 3 से बड़ा लेने बोला है। तो 3 से बड़ा आप कोई भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, जो आपका मन करे। तो सोच के देखिए, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए कोशिश करके देखते हैं, अपने मन से काम करते हैं ना। हम लोग को क्या बोला गया है कि n का वैल्यू 3 से बड़ा लीजिए। तो 3 से बड़ा हम पहले 4 से स्टार्ट करते हैं। अगर 4 लीजिएगा तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 6 हो जाएगा। प्यारे, 4 का फैक्टोरियल होता है 24 अपॉन 6, कितना आ जाएगा? 4। अब बताओ, क्या ये जो नंबर 4 आया, क्या ये 6 से डिविजिबल है? ध्यान रहे, इस पूरे नंबर के बारे में बोला है 6 से डिविजिबल। तो हमने इस पूरे नंबर को n के जगह पे 4 रख के सॉल्व किया, तो आंसर 4 आया। तो सोच के बताइए कि क्या 4 से डिविजिबल होता है? नहीं सर। 4 6 से डिविजिबल होता है? नहीं सर। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। बताइए, तो ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत आंसर आ गया। हमने n के जगह पे 4 रख के सॉल्व किया, आंसर हमारा 4 आया। तो क्या 4 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है सर। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट को।
आइए चेक करते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 3। इस पूरे नंबर के बारे में पता करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो ठीक है, वापस चेक करते हैं, तो n का वैल्यू इसमें भी किससे बड़ा लेना है, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा, चलिए 4 रख के देखते हैं। रखिए, तो 4 रखिएगा, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल अब प्लस 3, यानी 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा प्यारे 24, 3 का हो जाएगा 6 अब प्लस 3, तो 6 चौक 24, 4 बचेगा अब प्लस 3, कितना आ जाएगा 7। तो बोलिए 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, यानी 4 रखने पे सही हो गया। दूसरा नंबर थोड़ा बदल के देखिए, तो आइए दूसरा नंबर बदल के देख लेते हैं। मान लीजिए हम n के जगह पे 5 रख के चेक कर लेते हैं। अगर n के जगह पे 5 रखोगे तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 प्लस 3 का फैक्टोरियल अब प्लस 3, तब 5 का फैक्टोरियल होता है प्यारे 120, 3 का होता है 6 अब प्लस में 3। बताइए, इसको काटिए तो ये हो जाएगा 20, अब बगल में हो जाएगा प्लस 3। बताइए कितना आ जाएगा, 23। तो सोच के बताइए, क्या हम n का वैल्यू 3 से बड़ा 5 लिए तो आंसर आया 23। तो क्या 23 7 से डिविजिबल है? नहीं सर बाबू, अगर इसको सही होना है तो n का वैल्यू 3 से बड़ा हर एक जगह पे सही होना चाहिए था, तो ऊपर वाला 4 पे ही गलत हो गया। उसी प्रकार अगर इसको सही होना है तो n का वैल्यू 3 से बड़ा हर एक जगह पे सही होना चाहिए था। तो 4 पे तो सही हो गया लेकिन 5 पे गलत हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, क्योंकि 23 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता है। बताइए, तो सवाल में कोई दम था। अब कुछ लोग इसमें क्या कहेंगे, अपना अपना ज्ञान बांटेंगे। क्यों ज्ञान बांटना भाई, हमको सवाल बनाने से मतलब है ना, क्यों ज्ञान बांटना। अब हमारा सवाल जब रखने से ही बन गया, ऐसे ही बन गया, तो बड़ा बड़ा ज्ञान लेके फिलहाल क्या करेंगे। हमको एग्जाम पास करने से मतलब है, ठीक है। तो आप अगल बगल के बातों पे ध्यान न दे, बस आपको सवाल बनाने से मतलब होना चाहिए, इस बात पे ध्यान दीजिए। ओके, नोट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते इसको। क्या पता करना है इसके बारे में, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 5 टू द पावर n डिवाइड्स इतना। हमको पता करना है कि 5 के पावर में n का सबसे बड़ा वैल्यू क्या रखोगे जो इसको डिवाइड कर दे। मतलब 5 का सब पावर में सबसे बड़ा वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4, क्या रखोगे जो इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दे। मतलब समझ रहे हो, मतलब सीधा सीधा आपको पता करना है कि इस नंबर में 5 कितनी बार आ रहा है। मतलब इस नंबर को अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 कितनी बार आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ। 5 जितनी बार हो आएगा, इसका मतलब 5 का उतना पावर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नहीं समझे। जैसे मान लीजिए अगर किसी जगह पे 5 मान लेते हैं 3 बार आया, तो हम इसको 5 के पावर 3 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे आराम से कट जाएगा। तो हमको ये पता करना है कि इसमें 5 कितनी बार आता है। तो 5 जितनी बार आता है, 5 के उतना पावर से हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। चलो पता करते हैं कि इसको सॉल्व करने पर 5 कितनी बार आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। नंबर क्या है प्यारे, 30 का फैक्टोरियल प्लस 35 का फैक्टोरियल। शुरू करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, 30 का फैक्टोरियल छोटा है, इसको रहने देते हैं। 35 को सॉल्व करते हैं। तो 35, 34, 33, 32, 31, उसके बाद 30 आएगा। रुक जाते हैं, 30 का फैक्टोरियल रुक गए।
अब क्या करो, यहां और यहां से 30 का फैक्टोरियल कॉमन करो। तो 30 का अगर फैक्टोरियल कॉमन करोगे तो बोलो क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस 35 इंटू 34 इंटू 33 इंटू 32 इंटू 31, ये बचेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर में दो पार्ट है, गौर से देखिए इसका दो पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, दोनों मल्टीप्लाई में है। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। अब थोड़ा सोचिए तो कि इन दोनों में से, ध्यान सुनिए, इस पूरे नंबर को हमने सॉल्व करके लाया तो ये आया, अगर ये 5 से कट गया फिर भी कह देंगे कि ये पूरा नंबर 5 से कट गया, एक एग्जांपल समझा रहे हैं। और अगर ये नंबर 5 से कट गया फिर भी कह देंगे कि ये पूरा नंबर 5 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों में से अगर कोई एक 5 से कट रहा है तो कह देंगे कि पूरा नंबर 5 से कट जाएगा। तो आप गौर करो, ये जो बगल वाला नंबर है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये वाला होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। बोलोगे सर कैसे, तब आप एक बात करो ना, आप यूनिट प्लेस वाले को, मतलब यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखो। 1 इंटू 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 24 इंटू 5 120, मतलब 120 आया। मतलब इस यूनिट प्लेस वाले को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां 120 आ रहा है, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है। और फिर अगर उसमें आप 1 ऐड कर दोगे, तो अगर 1 ऐड कर दोगे तो 120 में अगर 1 ऐड करते हो तो 121, मतलब लास्ट में 1 आ जाएगा। तो सोचो, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो क्या वो 5 से कटेगा? नहीं। 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। मित्र, आप इसका यूनिट डिजिट पता करो, 5 और 0 नहीं, कुछ और आ रहा है। कैसे पता किए? 1 को 2 से गुना किए 2 आया, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। 120 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हुआ? 0, और उसमें 1 ऐड कीजिएगा तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, मतलब यूनिट डिजिट जो है 1 आ जाएगा। और यूनिट डिजिट 1 आने का मतलब हुआ कि वो 5 से नहीं कटेगा। तो मित्र, ये जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 से नहीं है। बस अगर ये 5 से डिविजन हो गया तो फिर भी काम हो जाएगा। तो अब हमें पता करना है कि 30 के फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल है, तो इसमें 5 कितनी बार है, हमको ये पता करना है। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो इसमें 5 कितनी बार है, और पता करते हैं। देखो तुरंत पता हो जाएगा, देख लो। रूल होता है मित्र, अगर किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में ढूंढना हो कि कोई प्राइम नंबर कितनी बार है, क्योंकि 5 भी तो यहां प्राइम नंबर ही है, तो कैसे ढूंढोगे देख लो। ये सब फाउंडेशन मैथ्स में पढ़ाया जाता है, ये सब रूल फॉर्मूला कह सकते हो। तो किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में कोई प्राइम नंबर कितनी बार है आप पता कर सकते हो। जैसे 5 पता करना है तो रूल है 30/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 30/5 के स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 30/5 के क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसी तरीके से आगे जाएगा 30/5 के पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो कहोगे कहां तक जाना है, देख लो। ऐसे समझ लो कि अनंत तक जा रहे हैं, लेकिन देखो रुको वो कहां पे, देख लो। बोल प्यारे कितना हो जाएगा ये? ऐसे आप समझ लीजिए कि अनंत तक जाना है, लेकिन अनंत तक जाना नहीं होता, रुकना भी पड़ता है। देखो कैसे रुकोगे, देख लो यहाँ पे 30/5 कितना हो जाएगा? 6। अब बताइए, ये है 30/25 और ये कितना है? 30/125।
करेक्ट है? ओके सर, प्लस डॉट डॉट, ये रहने दो अभी। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 25 यानी कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, काट दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5 यानी हाँ जी, हाँ 25 दूना 50 मतलब 1.2 आ जाएगा क्या, पक्का? हाँ 1.2 आ जाएगा। अब प्लस अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 112 या 36 मतलब 2 आएगा, 0.2 आएगा। अब प्लस डॉट डॉट। अब आपको पता होगा 6 का GIF 6 होता है, 1.2 का GIF 1 होता है, लेकिन 0.2 का GIF 0 होता है। तो सोच के बता, तो सोच के बता, इसका GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आया, तो इसके बाद तो भी तो 0 ही होगा, क्योंकि उसके बाद हो जाएगा 30/5 का पावर 4, उसके बाद हो जाएगा 30/5 का पावर 5। तो यहां के बाद यहां से इधर जितना भी जाओगे तो सबका GIF 0 हो जाएगा, इसलिए यहां से आगे जाने से कोई फायदा है नहीं। तो बताइए कितना आ गया, 6 यानी आप कह सकते हैं कि 30 के फैक्टोरियल में 5 जो है वो 7 बार आएगा, इसके फैक्टोरियल में 5 जो है वो कितनी बार आएगा, 7 बार। यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। किसी भी फैक्टोरियल में कोई प्राइम नंबर कितनी बार है वो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। एक एग्जांपल और समझाते हैं, देखिए, समझे, एक एग्जांपल और समझाते हैं, है ना। देखिए, अगर आपको पता करना होता कि बताइए 30 के फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना आ सकता है, तो देखो कैसे पता करोगे। तो नियम क्या है, 30/2 का GIF 30/2 का स्क्वायर का GIF प्लस 30/2 के क्यूब का GIF प्लस 30/2 के पावर 4 का GIF, फिर यहां 30/2 के पावर 5 का GIF। अब इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यहां नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा हो चुका है, तो यहां से आंसर 0 होना शुरू हो जाएगा, तो आगे बढ़ के कोई फायदा है नहीं। कितना हो जाएगा प्यारे, ये हो जाएगा 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 30/4 यानी 15/2, 30/4 का मतलब कितना होगा 7 पॉइंट कितना 15/2 7.5 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30/8, तो 8×3 24, 6 और 7 56, 4 8 5 40, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आ जाएगा 30/16, तो 16 कम 16 14 आ गया। फिर कितना आ जाएगा, अगर डिवाइड करोगे इसको 16 से डिवाइड करो 30 में, तो 30 का 16 कम 16 हो गया, 4 1 डेसिमल 0, तो 16 ठीक है, मतलब 1.8 आ जाएगा। अब प्लस ये कितना आ जाएगा 30/32, 30/32, तो 30 कितना आ जाएगा 32, 0.32 है, तो 5 नहीं 4, 5 6 32/30 कितना है 32 है। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 8 8 9 ले लो 0.9 समथिंग। अब प्लस डॉट डॉट ये, ठीक है। अब देखो तो 15 का GIF हो जाएगा 15, 7.5 का हो जाएगा 7, 3.75 का हो जाएगा 3, 1.8 का हो जाएगा 1 और 0 पॉइंट समथिंग का हो जाएगा 0, और उसके बाद भी 0 ही आएगा, उसके बाद भी 0 ही आएगा। तो बता कितना आ गया 4 और 7 11 और 15, 11 और 15 26, यानी आप कह सकते हैं कि 30 के फैक्टोरियल में 2 जो है वो 26 बार आ रहा है, 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है
26 बार। 2 जो कितनी बार आ रहा है? 26 बार, है ना। 7 3 10 और 16 26, हाँ 30 के फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है? 26 बार आ रहा है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है। ओके, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, आप लोग प्लीज सवाल पर ध्यान दीजिएगा, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। थोड़ा मोड़ा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्या लिखा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 टू द इंडिपेंडेंट टर्म। ये सवाल थोड़ा सॉल्व करने वाला है। हमको बोला है कि x के पावर 15 और इंडिपेंडेंट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसका रेशियो बताइए। ठीक है, चलिए पता करते हैं। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग काम किए थे कि सबसे पहले आपको जब भी कोफिशिएंट की बात करता हो जनरल टर्म निकालना। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला कितना होता है प्यारे? NCR b टू दी पावर r a टू दी पावर n माइनस r। रखो सबका वैल्यू। n मतलब होल पावर जो 15 है, 15 CR जनरल टर्म निकाल रहे हैं तो r की जगह पर r ही रहेगा। b का मतलब सेकंड वाला, तो सेकंड वाला 2/x है, पावर में r। a में a का मतलब फर्स्ट वाला x स्क्वायर है, पावर में n माइनस आर, यानी कितना हो जाएगा? 15 माइनस आर। ओके, तो ये हो जाएगा 15 CR। यहां पावर अलग अलग कीजिए तो 2 का पावर r हो जाएगा और ये x का पावर r हो जाएगा। यहां पावर पावर का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 2r हो जाएगा। 30 माइनस 2r हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 CR इंटू 2 का पावर r इंटू, देख लो ये दोनों x डिवीजन में है, बेस सेम, तो पावर माइनस करोगे, तब पावर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? x का पावर 30 माइनस 3r हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब हमको शुरू करते हैं। कोफिशिएंट किसका किसका चाहिए? x के पावर 15 का चाहिए। ठीक है, ओके, सुनिएगा आराम से। अगर x के पावर 15 का चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां वाले x के पावर को 15 के बराबर करो पहले। पुट 30 माइनस 2r बराबर 30 माइनस 2 नहीं 3r, 30 माइनस 3r बराबर 15। तो बोलो कितना हो जाएगा? प्लस का इधर आया था माइनस में, तब 15 बराबर हो जाएगा 3r, तब 15 बराबर 3r, इसका मतलब r बराबर कितना हो जाएगा? 5। तब बोल दो कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट, इसका मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 15। r का मान आ गया, अब इसमें रख दीजिए r का मान कितना आ गया? 5 रखो तो r का मान 5 रखोगे तो 15 C 5 हो जाएगा, अब गुना 2 का पावर 5 हो जाएगा। बस ये कोफिशिएंट आ गया x के पावर 15 का। अब किसका कोफिशिएंट पूछा है? अब पूछा है इंडिपेंडेंट टर्म। तो बाबू इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब होता है इस x के पावर को 0 के बराबर करो, इस x के पावर को 0 के बराबर करो, पुट करो, यानी 30 माइनस 3r बराबर 0 करोगे तो सॉल्व करने पर यहां से r का वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा कोफिशिएंट? अगर r का वैल्यू आ गया 10 तो रखो, तो इसमें रखो r का वैल्यू 10 हो जाएगा 15 C 10 इंटू 2 का पावर 10 निकल गया। x के पावर 15 का भी निकल गया कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट टर्म का भी निकल गया कोफिशिएंट। अब दोनों का हमसे रेशियो पूछा है। ठीक है, निकालो रेशियो। आइए ध्यान दीजिएगा, आइए निकालते रेशियो पूछा है। तो पहले ये वाला लिखिए 15 C 5 इंटू 2 का पावर 5, अब बट्टा, उसके बाद ये लिखिए 15 C 10 इंटू 2 का पावर 10। अगर आप लोग गौर से देख रहे हो तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है अगर आप गौर से देख रहे हैं तो, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हम लोग के पास NCR बराबर NCN माइनस R होता है, फॉर्मूला होता है ना। क्या भूल गए क्या? पिछले क्लास के वीडियो में NCR बराबर फॉर्मूला होता है NCN माइनस R होता है ना। तो बताओ
एन सी आर है तो एन सी एन माइनस आर करोगे मतलब 15 माइनस 10 करोगे तो 15 माइनस 5 करोगे तो ये आ जाएगा। अगर इसको एन मान लेते हो इसको आर मान लेते हो तो एन सी आर है तो एन सी एन माइनस आर करोगे तो 15 माइनस 5 करोगे तो 10 आ जाएगा। तो ये भी एक प्रकार से 15C10 है और ये भी 15C10 है, कट गया। बोलो कितना आ जाएगा? 2 का पावर 5 ऊपर 2 का पावर 10 नीचे यानी 1/2 का पावर 5 बचा। 1/2 का पावर 5 का मतलब 1/32 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बाबू ये दोनों सेम है, इस फॉर्मूला का यूज करके देख लो, इस फॉर्मूला का यूज करके देख लो। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया था क्योंकि काम इसमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ा। चलिए, हाँ सर वीडियो तो अच्छे से चल रहा है। उम्मीद करते हैं सभी मित्रों को हमारी भाषा समझ में आ रही होगी, हम क्या बोलना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन है, आइए इस पर बात करते हैं। What is the coefficient of x to the power 4? x to the power 4 का कोफिशिएंट पूछा इसमें। आइए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल पावर 2 है। इसको सॉल्व करने पर x के पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा है। ध्यान दीजिएगा सवाल बहुत बढ़िया है। आइए तो मित्र अगर पावर अलग अलग करोगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में भी ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए ऊपर वाला 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आ जाएगा। और नीचे वाला अगर नीचे से ऊपर चला गया तो 1 प्लस एक्स का पावर कितना हो जाएगा? -2। मतलब आपने इसको सॉल्व करके ये ले लिया है। अब आपको क्या करना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बाबू ये देखो गौर से, इसके पावर में निगेटिव है तो निगेटिव पावर होने का भी एक्सपेंशन होता है। आइए लिखते हैं, निगेटिव पावर वाले का भी एक्सपेंशन होता है। आइए लिख के दिखाते हैं। चलिए सुनिएगा, हम n करके लिख देते हैं 1 प्लस एक्स के पावर n, है ना। अगर ये n निगेटिव हो तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देख लो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का पावर 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से डॉट डॉट आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बताइए, तो अगर इसका लिखोगे एक्सपेंशन, लिख के देखो 1 प्लस अगर x का पावर -2 का लिखोगे तो रख दो x के जगह, सॉरी n के जगह पे -2 रखो तो ये 1 का 1 रह जाएगा। यहां रखोगे n के जगह पे -2 तो ये -2x हो जाएगा। अगर यहां रखोगे n के जगह पे -2 तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। तो -2 इंटू -3 हो जाएगा 6x स्क्वायर और नीचे में 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। फिर यहां रखोगे, अच्छा सॉरी थोड़ा सा यहां पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? यहां जो हो जाएगा यहां, हाँ यहां सर यहां लगातार होता है। चलिए यहां हो जाएगा n-1 n-2 हो जाएगा, है ना। n इंटू n-1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स। इस तरीके से रखिए। तो चलिए कितना आ रहा है? तो अगर यहां रखोगे n के जगह पे -2 तो ये हो जाएगा -2 -3 और -4। तो -2 -3 6 आ गया और -4 मतलब -24 आ गया और नीचे में कितना आ जाएगा 6x का क्यूब। इस तरीके से चलेगा। अब बताइए इसी को सॉल्व करके यहां लिख दो, तो इसी को सॉल्व करके यहां लिखो। बताइए इसका एक्सपेंशन कितना है? 1 है सर, माइनस में 2x है, 2 3 जा कट गया तो 3x स्क्वायर आ गया, फिर 6 4 जा तो -4x क्यूब हो गया। इसी तरीके से अगला क्या आएगा? प्लस 5x का पावर
4 आ जाएगा। इस तरीके से डॉट 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 अपना इन्फिनिटी तक चला जाएगा। समझ रहे हो? 1 प्लस एक्स के होल पावर n का एक्सपेंशन होता है प्यारे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से आगे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो हमने इसका एक्सपेंशन लिख लिया। इसी फॉर्मूला में हमने n को हटा के -2 रखा। इसी फॉर्मूला में जहां जहां n है उसको हटा के हमने -2 रखा और ये रिजल्ट हम लोग को मिल गया। और इसी रिजल्ट को हम यहां पर नोट कर दिए। अब हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए? x के पावर 4 का। तो पहले पता करो कि इस और इसको मल्टीप्लाई करने पर x का पावर 4 आ कैसे कैसे रहा है, बताइए। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसका, तब x का पावर 4 आएगा। यानी कोफिशिएंट कितना हो गया? -4। सॉरी, इसका नहीं, लास्ट वाले का, सॉरी उल्टा बोल दिए। x के पावर 4 का चाहिए था ना, x के पावर 4 का चाहिए था। तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तब ना आएगा। यानी कितना हो जाएगा? 5। x के पावर 4 का चाहिए कोफिशिएंट, तो x का पावर 4 कैसे कैसे आएगा? 1 का इसके साथ करने पर आएगा, तो कोफिशिएंट कितना आ गया? 5। फिर x स्क्वायर का इसके साथ करने पर आएगा, तो कितना हो जाएगा कोफिशिएंट? 3। फिर -2x का किसके साथ करने पर आएगा? -2x का इनके साथ करने पर आएगा, तो कितना होगा कोफिशिएंट? 8। तो बोलो कितना हो जाएगा? 8 3 11 5 16। यानी ऑप्शन नंबर 1 है। समझे? मतलब कहने का ये हुआ कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर x के पावर 4 जहां जहां आएगा उसका कोफिशिएंट का जोड़ देना है। तो 1 का इसके साथ आता तो लिख दिए 5, x स्क्वायर का इसके साथ आता तो लिख दिए 3, और -2x का इसके साथ आता तो लिख दिया 8। x का पावर 4 कैसे कैसे आता सब लिख करके यहां लिख दिए, ऐड कर दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आप इस प्रकार की चीजें जो हैं आप फाउंडेशन में काम करते होंगे। आपको जानता है इसमें सीखने लायक क्या है? इसमें सीखने लायक है लेकिन निगेटिव पावर वाले का एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कोफिशिएंट कैसे ढूंढते हैं, तो ऊपर वाले को सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा, नीचे वाले को भी सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद x का पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा था, तो x का पावर 4 कैसे कैसे आएगा उसका कोफिशिएंट लिखते चले जाइएगा। x के पावर 5 का पूछता तो x का पावर 5 कैसे कैसे आएगा सारा कोफिशिएंट लिखते चले जाइएगा और लास्ट में जोड़ दीजिएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कंप्लीट? हाँ सर, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय। पता करना है कि ये वाला जो नंबर है इसमें से किससे डिविजिबल है, ये आपसे पूछा गया। तो ठीक है, देखते हैं किससे डिविजिबल हो सकता है, देख लेते हैं, है ना। ओके, 125 है, 225 है और 450 है। तो बताना है कि ये वाला इसमें से किससे डिविजिबल है। चल प्यारे देखते हैं। ओके, शुरू करें। आई एक बात देखो तो गौर से मित्र, ये जो है 2 के पावर 4 का होल पावर n ऐसे करके लिख सकते हो, -15 n -1 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 2 के पावर 4 का मतलब 16, तो 16 का पावर n हो गया, -15 n हो गया, माइनस का 1 हो गया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 15 लिख सकते हैं, 1 + 15 लिख सकते हैं, होल पावर n, -15n और -1। अब आपको इसका एक्सपेंशन पता होना चाहिए, देख लो। अगर पता नहीं है तो आइए हम वापस लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहां जो n है वो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो 1 + x के होल पावर n का एक्सपेंशन जब n पॉजिटिव हो तो फॉर्मूला होता है nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ + ... ऐसे करके चलता है। अगर ये n पॉजिटिव रहा तब तो सोचिए
इस फॉर्मूला में जहां 1 है यहां भी 1 है। फर्क इतना है कि फॉर्मूला में जहां x है वहां क्या है 15। तो कुछ मत करो, इसी में x को हटा के रख दो 15। तो x को हटा के अगर 15 रखोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ये बनेगा NC0 प्लस NC115 प्लस NC115 का स्क्वायर प्लस NC2, सॉरी यहां पर होगा 2, NC2 15 का स्क्वायर, NC3 15 का क्यूब। इस तरीके से आगे बढ़ेगा और फिर बगल में क्या लिखा है, माइनस का 15n लिखा है और फिर माइनस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, आपको पता है NC0 का वैल्यू 1 होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि NC1 का वैल्यू n के बराबर, उसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15n हो जाएगा। अब अगर आप समझदार हैं तो थोड़ा समझदारी दिखाइए, थोड़ा समझदारी दिखाइए। यहां से इधर इतना दूर तक में, बीच में डॉट डॉट भी है, इतना दूर तक में देखिए सब यहां 15 स्क्वायर है, 15 क्यूब है, उसके बाद 15 के पावर 4 आएगा, 15 के पावर 5 आएगा। तो हम जितना दूर को बॉक्स में घेरे हैं, क्या हम कह सकते हैं उसमें से 15 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा? कह सकते हैं, क्योंकि यहां 15 स्क्वायर है, फिर 15 क्यूब है, फिर 15 के पावर 4 ऐसे करके। तो क्या हम बोल सकते हैं इस 15 के बॉक्स में से, सॉरी इस बॉक्स में से 15 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा? यस सर। अब सोचना, 15 का स्क्वायर कॉमन करने के बाद इसमें कुछ तो बचेगा, तो उस कुछ को थोड़ी देर के लिए हम कोई ना कोई नंबर मान लेते हैं, लिखते नहीं है, बस लिख देते हैं नंबर। प्यारे, इस बॉक्स में से 15 स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करने पर कुछ बचेगा, उस बचेगा को हमने नंबर लिख लिया। अब बगल में कौन है, माइनस का 15n और माइनस का 1, देख लो, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 15n और प्लस का 15n कट गया, कितना आ गया 225। 15 का स्क्वायर 225 और नंबर को थोड़ी देर क्या मान लो के। तो बताइए, तो आपने इस नंबर को सॉल्व किया तो 225 गुना के, अब प्लस में कुछ नहीं है, जीरो आया, इसका मतलब आपको पता है ना, रिमाइंडर जीरो आ गया। भाई साहब आपको ये पता है ना, भूल गए कि डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये जो प्लस वाला पार्ट है वो रिमाइंडर है। तो प्यारे, रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, कुछ नहीं, मतलब जीरो आया। तो रिमाइंडर जीरो आने का मतलब क्या हुआ, 225 से ये नंबर डिविजिबल है। तो 225 से ये नंबर डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जब रिमाइंडर जीरो आया, 225 है यहां, इसका मतलब 225 से ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। हो गया, समझ रहे हो क्या? बोलिए, समझे क्या? अच्छे से बोलिए, समझ में आया क्या? कोशिश करना है मित्र, अगर एक बार में दिक्कत होने लगे तो एक बार वापस ट्राई कर लीजिएगा, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना? आइए हम लोग बात करते हैं इसकी। ये देखो, आप लोग ये फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, हम लिख देते हैं ऐसे, a प्लस बी का होल पावर n प्लस a माइनस बी का होल पावर n। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू, सारा इवेन वाला होता है, NC0 b का पावर 0 a का पावर n माइनस 0, फिर प्लस NC2 b का पावर 2 a का पावर n माइनस 2। उसके बाद होता है NC4, सारा इवेन वाला, NC4 b का पावर 4 a का पावर n माइनस 4। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो गौर से देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका क्वेश्चन है, √3 प्लस 1 का पावर 4 √3 माइनस 1 का पावर 4। तो बताइए, तो इस फॉर्मूला से मैच करा कर देखिए तो सेम है। फर्क इतना है कि a के जगह पे √3 है, b के जगह पे 1 है और n के जगह पे 4 है। तो रख दीजिए इसमें, बात खत्म। तो 2 n के जगह पे 4, तो 4 C0, b का मतलब 1, तो 1 का पावर 0
a का मतलब है √3, तो √3 का पावर n माइनस 0, तो n के जगह पे 4 है, तो 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर nc2 यानी 4c2, b मतलब 1 का पावर 2, a मतलब √3 का पावर हो जाएगा n माइनस 2, तो n हमारा 4 है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, nc4 यानी 4c4 हो जाएगा, b यानी 1 का पावर 4, a मतलब √3 का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 4 मतलब 4 माइनस 4। इसके आगे मत जाइएगा, क्योंकि अगर इसके आगे जाइएगा तो अगला इवेंट आ जाएगा 4c6, और जब c के नीचे वाला ज्यादा होने लगे तो रुक जाइए, जब c के नीचे वाला ज्यादा होने लगे तो रुक जाइए। कारण क्या है, अगर c के नीचे वाला ज्यादा होने लगेगा तो रुक जाइए, कारण ये है कि आंसर 0 हो जाता है, आंसर 0 हो जाता है, अगर ऐसा रहे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो c के नीचे वाला अगर ज्यादा होने लगे तो आंसर 0 हो जाता है, तो यहां से आगे जाओगे तो c के नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा, जिसका आंसर 0 आएगा, तो उसको लिख के क्या करोगे, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करिए इसको सॉल्व। तो सर ये है 2, 4c0 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1, और √3 का पावर 4, 9 हो जाएगा। 4c2 6 आएगा, करके देख लो, करके दिखा दें बाबू। 4c2 फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस r, तो 2 हो जाएगा इंटू r यानी 2 हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल 24, इस 2 का भी 2 और इस 2 का भी 2, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर इसका स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और ये 4 माइनस 2 बचा, तो √3 का पावर 2 यानी 3 आ गया। फिर प्लस 4c4 ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और √3 का पावर 0 वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बोलो फाइनली कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 9 प्लस 18 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, बोलो। 9 1 10 और 18 28, 28 दूनी 56 यानी 56 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 56। कितना आ जाएगा आंसर, 56। क्लियर है क्या, इस तरीके से फॉर्मूला है आपके सामने में, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर से देखिए वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये, अभी जो कुछ देर पहले हम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 के पावर 99 को अगर 8 से भाग करो या 13 से भाग करो, दो क्वेश्चन है। 5 के पावर 99 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, या 13 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। 5 का पावर 99, तो करें शुरू, कैसे होगा। 5 के पावर 99 को 8 से डिवाइड करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, कर लेते डिवाइड। तो बताइए, तो ये जो नीचे में 5 है उसको 1 + 4 लिख सकते हैं, अब पावर 99। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, ये 1 है, ये x के जगह पे है, ये n के जगह पे। देखिए एक्सपेंशन फॉर्मूला, कहां गया एक्सपेंशन फॉर्मूला सर, ये देखो तो 1 + x के होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 nc1x nc2x², nc3x³, इस तरीके से जाता है ना, उसी प्रकार लिखिए तो ये वाला। चलिए 1 के जगह पे 1 है, x के जगह पे 4 है और n के जगह पे 99 है, तो फॉर्मूला कितना होता है nc0, 99 c0 nc1 x यानी 4, फिर क्या आएगा 99 c2 4 का स्क्वायर, फिर कितना आएगा 99 c3 4 का पावर कितना, 4 का पावर 3। इस तरीके से डॉट डॉट अपना कहां तो चला जाएगा, इन्फिनिटी सॉरी 99 तक जाएगा। हो गया, चलिए 99 c0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, प्लस 99 c1 का वैल्यू 99 गुना 4 हो जाएगा। अब प्लस, अब सोचो हमें कितना से डिविजिबल प्रूफ करना है, 8 से। तो क्या आप अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा के देखोगे तो यहां से इधर हर एक में 8 आ सकता है क्या, 8
देख लो तो, हर एक में 8 आ सकता है क्या? देखो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 है, आराम से 8 आ जाएगा। 2 इंटू 8, 4 का क्यूब 64 है, आराम से 8 आ जाएगा। मतलब यहां से इधर सब में 8 आ जाएगा, तो आप 8 कॉमन कर लो और अंदर कुछ तो बचेगा, उस कुछ को आप नंबर मान लो, बात खत्म। क्योंकि हमें 8 से डिविजिबल प्रूफ करना है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब बताइए कितना हो जाएगा ये? 1 9 के 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39। ठीक है। अच्छा ये भी लगता कट जाएगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, 8 और नंबर को थोड़ी देर के लिए मान लो। एक काम करो, फिर से कट रहा है 1 प्लस, एक काम करो इन दोनों में से 8 कॉमन करो, तो 8 अगर कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 32 अगर लिखोगे तो अच्छा नहीं कटेगा क्या यार? देख लो तो, 8 चौक 32 करोगे तो 7, नहीं कट रहा है क्या? तो एक काम करते हैं, पहले जोड़ दो इसको, पहले इसको जोड़ दो तो आराम से, पहले इसको जोड़ दो, कुछ कॉमन नहीं हो सकता अभी फिलहाल, जोड़ दो इसको। कितना आ जाएगा ये? सर ये आ जाएगा 397 अब प्लस 8k। देखो कुछ, अब प्यारे गौर से देखो, ये तो 8 से कट जा रहा है, तो इसका रिमाइंडर तो चलो फाइनली कितना आ जाएगा? 0। इसकी बात खत्म करते, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0, है ना? इससे अब हमको मतलब नहीं रहा, ये तो पूरी तरीके से 8 से कट गया, इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो इससे अब कोई मतलब ही नहीं रहा, मेन है ये। तो इसको 8 से भाग करके देखो कितना आ रहा है रिमाइंडर, तो करो 8 से भाग, तो 8 से भाग करोगे 397 को, कितना आ जाएगा बोलो? तो हो जाएगा 8 चौक 32, 7 आ गया, 7 8 9 में 72, 72 यानी 5 आ गया। बोलो कितना आ रहा है रिमाइंडर? 5। कितना आ गया रिमाइंडर प्यारे? 5। यानी 5 के पावर 99 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। समझा? क्योंकि ये तो पूरी तरीके से कट गया, तो यहां से तो बात ही नहीं कर सकते। जो नंबर बच गया उसको हमने 8 से किया डिवाइड, तो पता चला रिमाइंडर आया 5, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। पता चला? आराम से एक्सपेंशन लिख लेते हैं, और जिससे डिवाइड करना होता है वो नंबर जहां से भी आता है उसको कॉमन कर लेते हैं, फिर बाकी को सॉल्व किए, तो पता चला ये नंबर 8 से कट रहा है, इसकी बात छोड़ दिए। जो नंबर नहीं कटा उसको डिवाइड करके देख लिए, जो भी हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। करेक्ट है? चलिए अब इसी क्वेश्चन को हमें एक बार 13 से भाग करके देखना है। 13 से शुरू करें? चलिए, क्लियर है ना? आइए संभालिएगा इस क्वेश्चन को। अब इसी को हम लोग 13 से भाग करके देखते हैं। मतलब क्वेश्चन फिर से, 5 के पावर 99 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा पता करना है 13 से। तो पहले प्लान बनाओ कि इसमें 13 या 13 का फैक्टर कैसे आएगा। 5 से तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, इसको थोड़ा छेड़छाड़ करो दो। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 5 का पावर 98 ऐसे लिख सकते हैं। ओके सर, 5 इंटू, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब पावर में 49। ओके सर, ये 5 हो गया और ये 25 हो गया क्या? अंदर वाला 25 हो गया, तो 25 का पावर कितना हो जाएगा? 49। अब आपको पता है 5, क्या आपको पता है? क्या आप 25 को कितना लिखोगे? 25 को कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? सर 26 माइनस 1 लिखोगे। 26 माइनस क्या लिखोगे? 1। अब पावर में 99 कितना लिखोगे? पावर में, सॉरी पावर में 49। पता है 26 अगर आ गया तो 26 में तो 13 आता है, तो काम हमारा हो जाएगा। इसलिए हम इतना मेहनत किए कि 13 जहां से आ रहा था वहां तक ले गए, तो यहां जो हम पहुंचे हैं तो इसमें 13 आ जाएगा, बस काम खत्म। आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान दो मित्र, ये तो पिछले वाले एक्सपेंशन की तरह नहीं रहा। पिछला वाला एक्सपेंशन में शुरू में 1 होना चाहिए, बाद में कुछ नंबर होना चाहिए। तो कहोगे सर इसका क्या करोगे? तो बाबू ये तो एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, ऐसे मत करो सर। a प्लस बी का जो होल पावर n है, इसका एक्सपेंशन कितना होता है? nc0
b का पावर 0, a का पावर n माइनस 0, ऐसे होता है। फिर क्या होता है nc1 b का पावर 1, a का पावर n माइनस 1। इसी प्रकार nc2 b का पावर 2, a का पावर n माइनस 2, ऐसे करके होता है और डॉट डॉट अपना n तक चला जाएगा। अब इसी एक्सपेंशन फॉर्मूला पे इसको बैठा दीजिए, आइए बैठा दीजिए। सर बाहर में 5, चलो a के जगह पे 26 है, b के जगह पे -1 है, n के जगह पे 49 है, बैठाओ nc0 यानी 49c0, b मतलब -1 का पावर 0, a मतलब 26, तो 26 का पावर कितना हो जाएगा n माइनस 0, तो 49 माइनस 0 कितना हो जाएगा 49, फिर प्लस कितना आ जाएगा, फिर प्लस कितना आएगा, बोल प्यारे बोल, कितना आएगा प्लस, कितना आएगा प्लस, हाँ सर प्लस आया कितना, फिर आ जाएगा कितना 49c1 26 कितना है माइनस b का पावर, मतलब b है कितना 1 और a कितना है हमारा 26 का पावर 48 हो जाएगा। देख लो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, घबराओ मत। nc0 b का पावर 0 n माइनस 0 ये लिखा हुआ है, a के जगह पे 26 है, b के जगह पे -1 है और n के जगह पे 49 है, इसमें पुट कर दिए, ये आ गया। n के जगह पे 49c1 लिखा हुआ है, b के जगह पे -1 तो -1 के पावर 1 हो गया और a के जगह पे 26 है तो 26 का पावर n माइनस 1, तो 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48। इसी प्रकार चलते चलते सबसे लास्ट में ये 49 तक जाएगा क्योंकि होल पावर 49 है, तो 49 इंटू -1 का पावर 49 इंटू 25 का पावर 49 माइनस 49 कितना हो जाएगा 0। सबसे लास्ट में यही ना होगा, सबसे लास्ट में होगा NCN, B का पावर n, A का पावर n माइनस n, तो 0 हो जाएगा। क्या एक्सपेंशन ऐसे ही चलेगा, पक्का चलेगा। अब थोड़ा संभलना प्लीज, थोड़ा संभलना है प्लीज। आप गौर करो इसका वैल्यू कितना है, गौर करो इसका जो वैल्यू है इसका -1 है, देख लो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और -1 का पावर 49 कितना हो जाएगा -1, ये आ जाएगा -1। लेकिन 25 का पावर 0 है सबसे लास्ट में, देख लो 25 है कि 26 सॉरी यहां पर क्या है 26 है। सर 25 मत लिखो, ऐसा मत करो सर, ऐसा मत करो सर, ऐसा मत करो, यहां 25 लिखो सर, यहां 26 कितना 26। एक काम कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं बाकी में, एक काम कीजिए, कुछ नहीं किए मित्र, घबराइएगा मत, ऊपर से समझ गया। अब बस इसमें क्या कि हम एक्सपेंशन फार्मूला लगा दिए, एक्सपेंशन फार्मूला हमारे पास ये होता है और लास्ट तक पहुंच गए, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा -1 आ रहा है। अब सोचना क्या है, देखो जैसे यहां लास्ट में 26 का पावर 0 है तो इससे पहले वाला में 26 का पावर 1 हुआ होगा, इससे पहले वाला में 26 का पावर 2, 26 का पावर 3, इसी प्रकार करते करते लास्ट में 26 का पावर कितना 49। मतलब कह सकते हो कि इस टर्म को छोड़ के बाकी इधर जितना भी टर्म है प्यारे सब में 26 आ रहा होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में 26 का पावर 0 है तो उससे पहले वाला में 26 का पावर 1 हुआ होगा। मतलब जितना भी टर्म है इन सब में 26 आया होगा, और अगर 26 आया होगा तो उसमें 13 भी आया होगा, क्योंकि 26 को लिख सकते 2 गुना 13। तो सर बोलना क्या चाहते हो, बोलना ये चाहते हैं प्यारे कि इन सब में से 26 अगर आ रहा है तो सब में से 13 कॉमन कर लीजिए, तो अगर 13 कॉमन कर लीजिएगा तो कुछ तो बचेगा, उस कुछ को आप नंबर मान लीजिए, उस कुछ को आप क्या कीजिए नंबर मान लीजिए। अब बाकी सबसे लास्ट में कितना है प्यारे -1, कितना है -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 का 13 रहने दो, नंबर गुना 5 करोगे तो ये भी कोई ना कोई नंबर ही आ जाएगा, और फिर 5 को -1 से करोगे कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। देख लो अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, क्या किए
आपको पता है ना, इन सब में 26 आएगा, 26 आएगा मतलब 13 भी आएगा, तो हम 13 कॉमन कर लिए। तो 13 कॉमन करने के बाद कुछ तो बचा होगा, उस कुछ को हम नंबर मान लिए। ये -1 ये वाला रखा हुआ है। फिर 5 से गुना किए, तब 5 गुना नंबर, कोई ना कोई नंबर आएगा, रहने दिए, बाहर में 13 है, अब बगल में -1। अब कहोगे सर ये तो आ गया बाबू, डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट अब प्लस रिमाइंडर, मतलब प्लस में जो भी चीज होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो प्यारे इसको सॉल्व करने पर डिवीजर इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होना चाहिए, तो यहां माइनस रिमाइंडर आ गया। तो पता है आपको क्या करते हैं, आपको ये बात पता होगा, अगर रिमाइंडर माइनस आ रहा हो, अगर ओरिजिनल में रिमाइंडर माइनस आ रहा हो, कितना आ रहा है -5, तो रिमाइंडर जितना आ रहा है -5 उसमें डिवीजर जोड़ दें। अगर रिमाइंडर माइनस आ रहा हो तो उसमें डिवीजर जोड़ दें। डिवीजर वो मतलब जिससे डिवाइड किए थे, तो डिवाइड किससे करना है, 13 से। तो -5 में 13 जोड़ दें, कितना आ जाएगा 8, यानी फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। रूल है कि अगर रिमाइंडर माइनस में आ रहा हो तो आप उसमें डिवीजर जोड़ दीजिए, जो बचेगा वो आपका जो है फाइनल रिमाइंडर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। ये देखो, यानी 5 के पावर 99 को अगर 13 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 8। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन बढ़िया है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप ये सब फाउंडेशन क्लास में आप पढ़े होंगे, बस एक बार हम इसको वापस आपको याद दिला रहे थे। चलिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब जिन मित्रों को एक बार में कोई बात समझ में नहीं आया होगा, चिंता मत कीजिएगा, वीडियो को बैक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलो बस क्वेश्चन की खूबसूरती को देखिए, क्वेश्चन के टाइप को समझिए, कैसे बनाते हैं, उस टाइप को आपको सीख के जाना है। एक बार पहले हम वीडियो चेक कर लेते हैं क्या अच्छे से चल रहा है क्या हमारा। हाँ सर, अच्छे से तो अभी तक चल रहा है सर। चलिए ओके, चलिए आज के सेशन का ये लास्ट सवाल और एक बहुत ही बढ़िया चीज हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं, तो प्लीज इसको संभालिएगा। मित्र 1 + x का जो एक्सपेंशन होता है nc0 nc1x nc2x² nc3x³ प्लस (n(cn(x)n) एक बहुत ही बढ़िया बात बताने वाले, ध्यान सुनो। एक काम क्या करो, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, ये हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये पूरी तरीके से कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो nc1 है कांस्टेंट बाहर, x का हो जाएगा 1। इसको करोगे तो nc2 × 2x हो जाएगा। इसको करोगे तो ये हो जाएगा nc3 × 3x² हो जाएगा। इसी तरीके से सबसे लास्ट में चलोगे तो ये हो जाएगा ncn कांस्टेंट है बाहर, इसका करोगे तो n × x⁻n-1 आ जाएगा। कर दी डिफरेंशिएट। अब क्या कीजिए, आप इसमें पुट कर दीजिए 1, x के जगह पे, x के जगह पे 1 पुट कीजिए। तो करिए, अगर x के जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा n × 2⁻n-1 बराबर, पुट करो x के जगह पे, तो ये तो nc1 ही रह जाएगा। यहां अगर x के जगह पे 1 पुट करोगे तो 2 × nc2 हो जाएगा। यहां अगर x के जगह पे 1 पुट करोगे तो ये 3 × nc3 हो जाएगा। इसी प्रकार से सबसे लास्ट में अगर आप n के जगह पे, x के जगह पे 1 पुट करते हो तो ये n × ncn हो जाएगा। देख लो, अगर आप देख पा रहे हैं तो देख लो, एक तगड़ी फॉर्मूला आ गया। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है कि nc1 + 2 × nc2 + 3 × nc3 प्लस ... n × ncn का वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू होता है n × 2⁻n-1 के बराबर।
n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक बढ़िया बात था हमने बताया, आप इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या प्रोसेस याद रख लीजिए, याद कर लेना है, या प्रोसेस याद कर लीजिए, काम हो जाएगा, दोनों सेम चीज। चले अब एक चीज और, इसी में एक चीज और सिखाते हैं, इसी में एक चीज और सिखाते हैं। वापस उसी एक्सपेंशन को लिखिए तो 1 प्लस एक्स का होल पर एन कितना होता है, nc0 nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब, फिर प्लस डॉट डॉट ncn x का पर n, पता है ना। अब क्या करो प्यारे, इस बार क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होता है, पावर वाले का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी n+1 इक्वल टू, ये प्योर कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा nc0 इंटू एक्स, इसका हो जाएगा nc1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका हो जाएगा nc2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, इसका हो जाएगा nc3 इंटू एक्स के पावर 4 बाय 4, इसी प्रकार लास्ट में डॉट डॉट ncn x का पावर n+1 बाय n+1, ये होगा इंटीग्रेशन करने पर, कांस्टेंट को बाहर करके वेरिएबल पार्ट को करते हैं ना डिफरेंशिएट, वो कर दिए। अब क्या करो, फिर से इसमें आप x के जगह पे पुट करो 1, फिर से आप इसमें x के जगह पे पुट करो 1, तो x के जगह पर 1 पुट करो, कितना हो जाएगा 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 का पावर n+1 अपॉन n+1 बराबर कितना हो जाएगा, x के जगह पर 1 तो ये nc0 हो जाएगा। यहां अगर x के जगह पर 1 पुट करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू nc1 हो जाएगा। यहां अगर x के जगह पर 1 पुट करोगे तो 1/3 इंटू nc2 हो जाएगा। यहां अगर x के जगह पे 1 पुट करोगे तो ये 1/4 इंटू nc3 हो जाएगा। इसी तरीके से सबसे लास्ट में अगर x के जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 का पावर कुछ भी 1 हो जाएगा, तो ये 1/n+1 इंटू ncn हो जाएगा। आप इसको भी याद रख लीजिए, या प्रोसेस याद रख लीजिए, या प्रोसेस याद रख लीजिए। देखिए दोनों में फर्क क्या है, पिछली बार nc1 में 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई था, इस बार डिवाइड है। nc1 में कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड है, सॉरी 2 से डिवाइड है, nc1 में 2 से डिवाइड है, यहाँ 3 से डिवाइड है, यहाँ 4 से डिवाइड है, मतलब 4। अगर डिवाइड वाला पार्ट लाना हो तो इंटीग्रेशन करके आप 1 पुट कर दीजिए, और मल्टीप्लाई वाला पार्ट लाना हो तो डिफरेंशिएट करके 1 पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप ये याद रख सकते हैं कि nc0 1/2 इंटू nc1, 1/3 nc2, 1/4 nc3 डॉट डॉट यहां तक का जो वैल्यू होता है वो 2 के पर n+1 अपॉन n+1 के बराबर होता है। ये मित्र अभी जो 2 पार्ट हम आपको कराए हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हम आपको प्रोसेस समझा दिए। अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो बस इतना याद रखो, अगर मल्टीप्लाई वाला चाहिए तो डिफरेंशिएट करके 1 पुट कर देना, ठीक है, और अगर डिवाइड वाला चाहिए तो इंटीग्रेट करके 1 पुट कर देना। एक बात और याद रख सकते हो, अगर आपको साइन अल्टरनेट चाहिए, प्लस माइनस प्लस चाहिए, तो इंटीग्रेट करके -1 पुट कर देना, डिफरेंशिएट करके -1 पुट कर देना, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन वाला आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ प्लस में चाहिए तो x की जगह पर 1 पुट कर दीजिएगा। अल्टरनेट साइन वाला चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर लिए ना, इसी में x को हटा के -1 पुट कर दो तो अल्टरनेट साइन वाला आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अल्टरनेट साइन वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे आप अगर गौर से देखो तो अल्टरनेट साइन वाले का आंसर 0 ही होता है।
अगर आप इसमें x के जगह पे -1 पुट करोगे तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। तो अल्टरनेट साइन का आंसर 0 होता है। यहां भी देख लो, यहां भी अगर आप x के जगह पे यहां भी अगर आप x के जगह पे -1 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस वाले का अगर आंसर पूछे तो वो 0 ही होगा। प्लस माइनस वाले का अगर आंसर पूछे तो कितना होगा 0 ही होगा। समझ रहे हो? तो ये सब जो चीजें हम आपको बताए हैं अभी, देखो कुछ बातें हम बोल दिए हैं, अगर चाहते हो तो वो हम करके भी दिखा देते हैं। इसी में पुट कीजिए x के जगह पे -1, अगर इसमें x के जगह पे -1 पुट करोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 × समथिंग 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर करो पुट x के जगह पे -1 तो ये nc1 रह जाएगा, -1 पुट करोगे तो -2 nc2 हो जाएगा, -1 पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 3 nc3 हो जाएगा, 3 nc3 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर कितना हो जाएगा -4 nc4 हो जाएगा, फिर प्लस 5 nc5 हो जाएगा, फिर माइनस, इसी तरीके से अपना चलता रहेगा। तो जब भी आपको अल्टरनेट साइन वाला पूछेगा तो आंसर 0 आएगा, ये याद रख लीजिए। और अगर केवल प्लस वाले का पूछे तो x के जगह पे 1 पुट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये 2 टॉपिक जो था एक बेहतरीन था जो हमने आपको करा दिया। तो हम लोग इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। बाइनोमियल का 2 पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग नए पार्ट के पास चलेंगे जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। उम्मीद करते हैं मित्र जो लोग भी उत्सुक हैं एग्जाम पास करने के लिए, जिनको लगता है एग्जाम पास करना चाहिए, अच्छे से पास करना चाहिए, तो आपको इस सारे सेशन कंप्लीट करके जाने चाहिए। गारंटी के साथ बोलते हैं कि इस सेशन का इतना प्रॉफिट होगा कि आज तक जितना भी आप कुछ पढ़े हैं उसके सामने ये आपको एकदम शेर की तरह दिखाई देगा कि भाई साहब अगर ये ना करके जाते तो क्या होता। तो जरूर इसको करके आप जाइएगा। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं और यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।